नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था 5 ऐसे आसान से तरीके जिनके द्वारा आप अपनी उम्र को रोक सकते हैं, यानी कि आप जवान दिख सकते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे बहुत सरल से योगाभ्यास जिनको नियमित रूप से आप अभ्यास करके अपने आप को सिर्फ जवान ही नहीं रख सकते, आप अपनी एज को रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी आप जवान दिख सकते हैं, जवान हो सकते हैं, अगर आप नियमित रूप से इन क्रियाओं का, इन यौगिक प्रैक्टिसेस का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ताड़ासन हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह भी बेहतर होता है। हम अपनी आयु से पहले बूढ़े तब लगने लगते हैं जब हम स्ट्रेचिंग्स बंद कर दें, हमारी त्वचा में, पूरे शरीर की स्किन में लूजनेस आने लगती है। तो ऐसे में उसे खिंचाव देना बहुत आवश्यक है। कैसे करेंगे ताड़ासन? एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, दोनों एड़ियों को भी ऊपर उठाना और पूरे शरीर को पंजों पर बैलेंस करना। यथा सामर्थ्य जब तक आप सांस को अंदर रोक सकते हैं तब तक इस स्थिति में रुकना और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। यू हैव टू रिपीट इट फ्रॉम 3 to 5 टाइम्स। एक बार और ध्यान से समझिए। इनहेल, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, एड़ियों को उठा लेना, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करना, पूरे शरीर में स्ट्रेच को अनुभव करना। एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। और फिर जब आप 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लें, हाथों को मिला लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ये हुआ पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो आप करेंगे वो है विभक्त हस्तपाद आसन का अभ्यास। हस्तपाद का अर्थ है कि हम आगे की ओर झुक करके अपने हाथों से अपने पैरों, हस्तपाद, हाथों से पैरों को टच करें। लेकिन अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, गर्दन के पीछे दर्द रहता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए वंदनीय गुरुदेव ने दिया विभक्त हस्तपाद आसन, यानी मॉडिफाइड हस्तपाद आसन। जब आप मॉडिफाइड हस्तपादासन का अभ्यास करते हैं या विभक्त हस्तपादासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी कमर पर या गर्दन के पीछे या कंधों पर या रीढ़ पर कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ता है। कैसे करना है इसको और लाभ आपको पूरे मिलते हैं। अपने कंधे की ही चौड़ाई में अपने पैरों को खोल लेंगे और यहाँ पर आकर के हम सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, हथेलियों को ढीला छोड़ देते हैं, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द स्कल। जितनी देर हो सके यहाँ यथा सामर्थ्य आराम से रुकना। आप अपने चेहरे पर एक झंझनाहट सी महसूस करेंगे क्योंकि रक्त का संचार आपकी खोपड़ी की तरफ हो रहा है, आपकी त्वचा को नरिश कर रहा है, आपको खूबसूरत बना रहा है, जवान बना रहा है। यथा सामर्थ्य रुकना, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसका अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करेंगे। एक बार और देखिए कैसे हमें इसे करना है। कंधों की चौड़ाई में पैरों को खोला, हाथों को ढीला छोड़ा, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, फाइनल पोजीशन में बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, कहीं कोई स्ट्रेन नहीं, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की तरफ जाते हुए अनुभव करना, स्किन पर, चेहरे पर जो भी कुछ महसूस हो रहा है उसे महसूस करना, फील करना, यथा सामर्थ्य रुकना और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वापस आ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। तीसरे अभ्यास के लिए आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे और बैठ करके हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। क्योंकि जब आपने विभक्त हस्तपादासन का अभ्यास किया तो हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की, इसलिए अब एक बैकवर्ड बेंडिंग करना आवश्यक है। भुजंगासन भी हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है, विशेष रूप से जब व्हेन वी एज, हमारी उम्र बढ़ती है तो वो हमारी त्वचा से और ख़ास तौर पर हमारे गले की त्वचा से पता लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी होते हैं जिनकी उम्र बहुत होती है, फेस पर तो वो बहुत सारा केमिकल बेस्ड मेकअप लगा लेते हैं लेकिन अपने गले को वो ढक के रखते हैं, तो हाई नेक पहनते हैं या कुछ लपेट करके रखते हैं। रीज़न यही वो स्थान है जहाँ से आपकी उम्र यानी आँखों के आसपास
और गले पर से सबसे ज़्यादा एज का पता लगता है। जब हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा गला स्ट्रेच होता है और यहाँ की जो त्वचा है जो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है उसमें टाइटनेस आने लगती है। फिर आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उससे आपकी रीढ़ तो फ्लेक्सिबल होती ही होती है, थायराइड तो कंट्रोल में आता ही आता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि आपके रक्त का संचार खोपड़ी की तरफ बढ़ता है और आपका स्कैल्प खूबसूरत होने लगता है, बाल खूबसूरत होते हैं, त्वचा खूबसूरत होती है, आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। ये 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है जो हम अभी कर रहे हैं, यानी ये आपका तीसरा और चौथा आसन है विच इज़ भुजंगासन एंड अधोमुखी श्वानासन। तो दोनों एक साथ ही हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये एक साथ ही करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अधोमुखी श्वान आसन, जिसको दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में लोग डाउनवर्ड डॉग कहने लगे, पर उसका नाम है अधोमुखी श्वान। श्वान कुत्ता ही होता है और आपने देखा है कि डॉग जब सुबह उठता है तो वो खुले में जाकर के अंगड़ाई लेता है, बस वो अंगड़ाई आपको लेनी है। तो ये जब आप इन दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो पहले आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, आपके गले की सारी स्किन स्ट्रेच होगी, फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे जिससे कि आपकी रीढ़ पूरी की पूरी स्ट्रेच होगी और ब्लड का सर्कुलेशन अपवर्ड होगा। तो इसको ध्यान से समझिए कैसे करना है। हम इस तरह से अपने पेट के बल लेट जाते हैं, ठुड्डी को ज़मीन से चिपका लीजिए, चिन को, और यहाँ से हम अपनी दोनों हथेलियों को सीने के पास कंधों के नीचे ले आते हैं। सांस भरते हुए एड़ी पंजे मिले रहेंगे, सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति और सांस छोड़ते हुए आप अपने हिप्स को उठाएंगे, एड़ियों को ज़मीन पे टिकाएंगे, हिप्स को उठाएंगे और एड़ियों को ज़मीन से छूने की कोशिश करेंगे। अपने घुटनों को सीधा कर लेंगे, पैर के पंजों को देखने का प्रयास, इस स्थिति में आ जाएंगे और फिर घुटने ज़मीन पे टिका करके फिर से पेट के बल लेट जाएंगे। इसको भी आपको 4 बार करना है, 4 से 5 बार। एक बार और ध्यान से देखिए कैसे किया हमने। सांस भरते हुए पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वानासन। 4 से 5 बार करने के बाद घुटने को जमीन से लगा देना और वज्रासन में बैठ जाना। ये हमारा छठा अभ्यास है। और वज्रासन में बैठ के क्या करेंगे? वज्रासन में बैठ करके हम करेंगे गुरु प्रणाम आसन। देखिए गुरुदेव भी यहाँ हैं, गणपति बप्पा भी यही हैं, और हम जब किसी के भी आगे, चाहे वो गुरु हैं, परमात्मा हैं, माता पिता हैं, उनके आगे ईगोलेस होकर के झुक जाते हैं तो हम अपने आप खूबसूरत होने लगते हैं, जवान रहते हैं, क्योंकि हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, हम अपनी ईगो को सरेंडर कर देते हैं। गुरु प्रणाम आसन को शशांक आसन भी कहा जाता है। शशांक का अर्थ भी यही है, जो हमें सौम्यता दे, सौंदर्य दे, शीतलता दे। कैसे करना है? वज्रासन में बैठना, हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले आना, सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, ऐसे कि पहले हमने अपनी हथेलियों को ज़मीन पर टिका दिया, फिर कोहनियों को और फिर माथे को। यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकना। आपको इस स्थिति में भी खोपड़ी पर, फेस की स्किन पर कुछ सेंसेशंस फील हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी खोपड़ी की तरफ है। फिर वापस कैसे आएंगे? पहले कोहनी को उठाना, फिर अपने फेस को उठाना, फिर हाथों को उठाना, पूरे शरीर को स्ट्रेच करना, फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। शरीर को ढीला छोड़ देना। ये था हमारा 5वां अभ्यास। और छठा अभ्यास, 5 किए ना अपने आपने। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास किया, फिर आपने विभक्त हस्तपाद आसन का अभ्यास किया, फिर भुजंगासन का अभ्यास किया, अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास किया, और ये आपने गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास किया, जिसको आप शशांक आसन भी कहते हैं। छठा अभ्यास हमें करना है प्राणायाम का अभ्यास, जो बहुत बहुत आवश्यक है अगर आप जवान रहना चाहते हैं। क्या करना है? अपने आसन में से स्थिर होकर के बैठना, देखना कि मेरा कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिव है। हमारा इस वक्त राइट स्वर ज़्यादा एक्टिव है तो हम राइट से शुरू करेंगे, आपका लेफ़्ट ज़्यादा एक्टिव है तो आप लेफ़्ट से शुरू कीजिएगा। अगर दोनों नॉस्ट्रिल से समान ब्रेथ आ रही है तो आप लेफ़्ट से आरंभ करेंगे।
राइट हैंड की थर्ड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना और राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरना, लेफ्ट से सांस छोड़ देना। अब जिधर से छोड़ा है उधर से ही सांस भरना, राइट से सांस छोड़ देना। ये एक राउंड हुआ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आपको कम से कम 5 राउंड्स करने हैं या फिर 5 मिनट कम से कम इसका अभ्यास करना है। मैक्सिमम आप जितना भी चाहे कर सकते हैं, ये निरापद प्रैक्टिस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हुए आपके 6 क्रियाएं। 7वां बहुत महत्वपूर्ण है और वो है मुक्तहास यानी अट्टाहास। अट्टाहास का यदि हम अभ्यास करते हैं, हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, ना तो एक्सटर्नली यानी हमारी लुक्स भी, और हमारा मन भी हमेशा बच्चा बना रहता है। हाथों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ना, पेट को ढीला छोड़ देना, लंग्स को ढीला छोड़ना। 1 2 at least 30 seconds free laughter and then bring your hands down. चेहरे को बिल्कुल शांत रहने दें and let this laughter shower back on you. ये हास वापस अपने आप पर बरसने दें, अहो भाव रखें, परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। ये 7 बहुत आसान सी क्रियाएं यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी उम्र से आधे दिखेंगे, जवान रहेंगे। और जो टिप्स हमने आपके साथ साझा की थी वो तो ज़रूर पालन कीजिएगा। आने वाले समय में हम आपके लिए और एपिसोड्स लेकर के आएंगे। आपके मन में कोई समस्या है, साझा कीजिए, हम लाएंगे उसका समाधान योग के माध्यम से। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।